नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिरेमिक एंड विट्रीफाइड टाइल्स। तो देखिए, जब भी हम अपना घर बनाते हैं तो जब वहाँ पे फ्लोरिंग के लिए टाइल के सिलेक्शन की बात आती है, वहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वहाँ पे सिरेमिक टाइल लगाएं या विट्रीफाइड टाइल लगाएं। इन दोनों में से बेस्ट कौन सी रहेगी हमारे लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको टाइल के सिलेक्शन करने में आसानी हो जाए कि आपको अपने घर में सिरेमिक टाइल लगानी है या फिर विट्रीफाइड टाइल लगानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की, कि इन टाइल्स को बनाने के लिए किन किन मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो कंपोजिशन में अगर हम सिरेमिक टाइल की बात करें तो ये बेसिकली अर्थन क्ले और वाटर को मिक्स करके उसको उसके स्पेसिफाइड साइज के मोल्ड में डाला जाता है। उसके बाद उसको हीट किया जाता है, जिससे कि हमारी जो है सिरेमिक टाइल तैयार होती है। वहीं अगर हम विट्रीफाइड टाइल की कंपोजिशन की बात करें तो इसके मिक्सचर में बेसिकली क्ले, सिलिका, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार, इन सब का यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनके लुक और टेक्सचर की। तो यहाँ पे अगर हम सिरेमिक टाइल के लुक की बात करें तो आपका नेचुरल लुक रहता है और इसका जो टेक्सचर रहता है वो रफ टेक्सचर रहता है। वहीं अगर हम विट्रीफाइड टाइल की बात करें तो ये हमें एक आर्टिफिशियल लुक देती है और जो इसका टेक्सचर रहता है वो स्मूथ और ग्लोसी रहता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पे हमारी सिरेमिक टाइल की स्ट्रेंथ कम रहती है एज कम्पेयर टू विट्रीफाइड टाइल। सिरेमिक टाइल की अगर हम फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो होती है इसकी 22 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, और जो हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रहती है सिरेमिक टाइल की वो होती है 200 न्यूटन, यानी कि हमारी सिरेमिक टाइल 200 न्यूटन का लोड रेजिस्ट कर सकती है। वहीं अगर हम विट्रीफाइड टाइल की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सिरेमिक टाइल। विट्रीफाइड टाइल की फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ रहती है 35 न्यूटन पर mm स्क्वेयर और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 700 न्यूटन रहती है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्क्रैच रेजिस्टेंस। तो अगर हम सिरेमिक टाइल की स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात करें तो रफ सरफेस होने के कारण इनकी जो स्क्रैच रेजिस्टेंस पावर है वो काफ़ी कम होती है। इन पे स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी पड़ जाते हैं। वहीं अगर हम विट्रीफाइड टाइल की स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात करें तो ग्लोसी और स्मूथ सरफेस होने के कारण इनकी जो स्क्रैच रेजिस्टेंस पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिरेमिक टाइल। इन पे स्क्रैचेस नहीं पड़ते। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है स्टेन रेजिस्टेंस। तो जो हमारी सिरेमिक टाइल होती हैं उनकी जो स्टेन रेजिस्टेंस पावर होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू विट्रीफाइड टाइल। यानी कि आपका कोई भी केमिकल या फिर ऑयल आप इन टाइल्स पे डालोगे तो जो हमारी सिरेमिक टाइल होती हैं वो इसको बहुत ही जल्दी अब्जॉर्व कर लेती हैं, जिसके कारण उन टाइल्स पे उनके निशान रह जाते हैं। वहीं अगर हम विट्रीफाइड टाइल के स्टेन रेजिस्टेंस की बात करें तो इनकी जो स्टेन रेजिस्टेंस पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिरेमिक टाइल्स, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी स्मूथ और ग्लोसी होता है, जिसके कारण जो है वो केमिकल या फिर हमारा जो ऑयल होता है वो उसको अब्जॉर्व नहीं कर पाती, जिससे कि उसको ईजिली क्लीन किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है स्लीप रेजिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिरेमिक टाइल्स का जो हमारा टेक्सचर होता है वो रफ होता है, जिससे कि हमारी जो टाइल्स होती हैं वो नॉन स्लिपरी रहती हैं। लेकिन वही अगर हम विट्रीफाइड टाइल की बात करें तो हमारा जो विट्रीफाइड टाइल का जो टेक्सचर रहता है वो ग्लोसी और स्मूथ रहता है, जिससे कि ये काफ़ी स्लिपरी हो जाती हैं। ओके, तो लास्ट में अगर हम इन टाइल्स की कॉस्ट की बात करें तो आपकी जो सिरेमिक टाइल रहती हैं उनकी कॉस्ट लो रहती है एज कम्पेयर टू विट्रीफाइड टाइल। लेकिन क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स की काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू सिरेमिक टाइल, जिसके कारण इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सिरेमिक टाइल्स। ओके, तो इंजीनियर्स, मैंने दोनों ही टाइल्स के डिफरेंसेस आपके सामने रख दिए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टाइल आपके घर में लगानी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इंजीनियर्स इतना ही। थैंक यू।